जय हिंद साथियों, पिछले वीडियोज़ में हमने ए, ई, आई पर वीडियोज़ बना लिए हैं। अब हम ओ पर वीडियोज़ बना रहे हैं और ओ के उच्चारण को देखते हैं। साथियों ध्यान रहे, ओ के दो उच्चारण होते हैं। एक होता है आ, यानी मुख ज़्यादा खुलता है, हवा ज़्यादा पास होती है, जिसे हम आ बोलते हैं। और दूसरा उच्चारण होता है ओ, यानी मुख को सिकोड़ते हैं। ओ यानी ओ लिखा गया है तो ओ पढ़ा भी जाएगा। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग कहाँ पर आ होता है, कहाँ पर ओ होता है। तो साथियों ध्यान रहे, ओ अगर दो अक्षरों, दो लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट हो, व्यंजनों के बीच में आता है, तो हमेशा यह आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है साथियों? आ यानी मुख ज़्यादा खुल रहा है। अब देखिए डॉग, दिस इज डॉग, दिस इज डॉग, दिस इज नॉट डॉग, दिस इज डॉग, दिस इज डॉग, दिस इज मॉप, दिस इज फॉग, दिस इज लॉस, दिस इज बॉस, दिस इज टॉस एंड दिस इज नॉट। नहीं साथियों, ये नॉट नहीं है, हम इसे नॉट, दिस इज नॉट। तो इस तरह से हम इन सब पर आ की उत्पत्ति करते हैं। दिस इज डॉग, दिस इज मॉप, दिस इज फॉग, दिस इज लॉस, दिस इज बॉस, दिस इज टॉस एंड दिस इज नॉट। दिस इज लॉट, दिस इज गॉड, दिस इज फॉक्स, दिस इज बॉक्स, दिस इज सॉन्ग, this is long, this is cost and this is lost, this is cost। तो साथियों हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ओ से मिलती जुलती हुई आवाज़ ही निकालते हैं, लेकिन वह ओ होता नहीं है, आ होता है। तो जैसे यह लोट नहीं है, लोट नहीं है, दिस इज लाट, यहाँ पर ये दिस इज लाट। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, यानी हम इस ओ को आ पढ़ेंगे। तो दिस इज सॉफ्ट, दिस इज क्रॉफ्ट, दिस इज सॉरी, सॉरी नॉट, दिस इज सॉरी, दिस इज लॉरी, दिस इज स्लॉट, दिस इज ब्लॉट, दिस इज ब्लॉस्ट एंड दिस इज टॉम। दिस इज मॉक, this is rock, this is cock, this is clock, this is block, this is craft। आपने देखा साथियों कि हमने आवाज़ ओ से मिलती जुलती ही आ आवाज़ निकाली है। तो ध्यान रहे साथियों, जब दो व्यंजनों के बीच में ओ हो तो हम हमेशा आ की उत्पत्ति आवाज़ निकालते हैं। और ठीक उसी तरह यहाँ पर हम साथियों देखेंगे कि जब दो व्यंजनों के बीच में ओ हो, परंतु यहाँ पर व्यंजन के बाद में कोई वावेल्स हो जो कि ई वावेल्स है, तो हम इसे ओ की उत्पत्ति निकालते हैं। ओ ये दिस इज जोक, जाक नहीं, जोक, दिस इज जोक, दिस इज होप, दिस इज मोड, दिस इज टॉम। साथियों आपको ध्यान होगा ये टोम है, यानी टोम, ये देखिए टोम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये देखिए साथियों, दिस इज टॉम। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आपको इसके विषय में अंतर जरूर मालूम हो गया होगा। दिस इज कॉट, दिस इज कोट, दिस इज नॉट। अब यहाँ पर भी देखिए साथियों, हम इसे चूंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ पाते हैं तो हम ओ पढ़ रहे हैं। जैसे ये दिस इज नोट, नोट ये हमारा नोट है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा था, नॉट, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे नॉट। तो ये अंतर होता है। और यहाँ पर दिस इज रॉक, दिस इज डॉग, दिस इज ड्रॉन, दिस इज फॉर्म, दिस इज बॉर्न, दिस इज टॉन। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि जहाँ पर हम ओ पाते हैं और दोनों के लास्ट में ये
लास्ट में और उसके पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम इसे आ पढ़ेंगे, और इस कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वावेल्स आ जाता है तब हम उसे ओ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सही फोनेटिक जान सकते हैं, सही उच्चारण जान सकते हैं। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, जैसे ये कम, हम इसे कम पढ़ेंगे। तो साथियों, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसके अपवाद बहुत सारे हैं। हमारी हिंदी की तरह नहीं है कि जो मात्रा लग गई वही उच्चारित होगा। तो एक दो अपवाद की तरह छोड़ करके हम यहाँ पर इसी तरह से उच्चारण करते हैं। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो साथियों आप खुद देखिए और इसे अपने बच्चों तक पहुंचाए, अपने परिवार तक पहुंचाइए, ताकि लोग इससे लाभान्वित हों। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यही इंग्लिश मीडियम वाले इन्हीं सारी चीज़ों को रटा कर, पैरट, बॉय, कैट की स्पेलिंग रटाकर हमसे एक बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। साथियों, मैं आपके द्वार पर एक ट्यूटर के रूप में आया हूं। आप इसे देखिए, बच्चों को दिखाइए और समय निकालकर खुद बच्चों को पढ़ाइए। केवल थोड़े समय में, मैं आपको दावे के साथ करता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा और बोलने वाली क्लास भी हम आगे लाएंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़रूर बिल नोटिफिकेशन को प्राप्त करें, और हो सके साथियों तो इसे दूर दूर तक भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों।